छुआ। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरा पैर चंगा कर दिया साहब जी। यीशु ने आपको चंगा किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे तन मन धन से उनके लिए जान देना पड़ा, हमें कोई परवाह नहीं। देखो इस उम्र में भी इन्होंने बोला है कि अगर मुझे यीशु के लिए जान देनी पड़े तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। खुश हुआ कि सच में कि आपने प्रभु को जान रखा है और प्रभु में जीते हो उसमें। उनके अलावा हमारा कोई नहीं साहब, उन्होंने हमें भेजा है, उन्हीं के पास मुझे जाना है। आमीन। हाँ जी साहब। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो सच में प्रेम से बहुत भरा हुआ है। और इस उम्र में इतना प्रेम, मैं सच में हैरान हो गया। और ऐसे गीत परमेश्वर ने इनके द्वारा सुनाए, और जब मैं इनसे मिला, जब इनसे बातचीत हुई, तो सच में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और सच में एक अद्भुत आनंद से भर भी गया। और सच में मेरी आंखें भर सी गई कि इतनी उम्र में भी इंसान इतनी उम्र में कैसी कैसी राहों को पकड़ लेता है, और ऐसी उम्र में कैसे साहस को छोड़ देता है, हिम्मत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है अपनी, और सेटलमेंट कर लेता है लाइफ से कि हाँ भाई अब तो बीमारी तो इसी में जीना है। लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद जगी हुई है। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा है ना, अपनी कलीसिया को कहा था प्रकाशित वाक्य में, देख मैं तेरे बारे में जानता हूँ, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर इनको देखकर ऐसा लगा है, जब ये यीशु से पहली बार मिले थे ना, उस दिन और आज के दिन जब मैं इनसे मिला, प्रेम और बढ़ गया, छोड़ा नहीं। इनका प्रेम परमेश्वर में और बढ़ा। जब इनसे ऐसी बातें सुनी तो सच में मैं हैरान हुआ। और जब आजकल के हम लोग हैं, जब हम यीशु मसीह में नए नए आते, तो हम शुरुआत में यीशु के पास आते तो बहुत प्यार करते हैं, उसको आज्ञा पालन देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हम ठंडे गुनगुने पड़ जाते हैं। लेकिन जब इनके बारे में सुना तो इनके अंदर से वो उमड़ती हुई महिमा जो परमेश्वर इनसे ले रहा था आराधना के द्वारा, और परमेश्वर ने इनके द्वारा वो गीत गाए जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, और वो प्रेम इनके अंदर से उमड़ कर आ रहा था। इन्होंने कहा, आपको मालूम है कि इतनी बड़ी और बुजुर्गी की उम्र में, इतनी उम्र हो जाने के बाद इन्होंने अपने मुंह से क्या शब्द बोले जो आप और मैं सोचने में भी थोड़ा कतराते हैं, बोलने की तो बात बहुत दूर है। इन्होंने वो वचन बोला, वो शब्द बोला कि मैं हैरान हो गया। इन्होंने कहा कि मैं यीशु के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। आपको मालूम है कि यीशु के चेला बनने का मूल्य क्या है? यीशु जब अपने चेलों के पास चेलों के साथ था, तो उस समय चेलों ने बोला कि यीशु मसीह जहां कहीं तू जाएगा हम तेरे पीछे तेरे साथ हो लेंगे। तो यीशु ने कहा, देख तू ध्यान रख, भेड़ियों के तो बट होते हैं, मतलब उनके झुंड होते हैं, वो झुंड में रहते हैं, और पक्षियों के बसेरे होते हैं, वो उनके घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे लिए सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। और उसमें से एक ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। और दूसरे ने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलकर आने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने एक बात कही कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, और दूसरे को ये उत्तर दिया कि देख, जो अपना हाथ हल पर रखकर और पीछे मुड़कर देखे तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। मतलब मेरे पास आने के बाद वापस पीछे मुड़कर जाने की कोशिश करता है या पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। आज जो उन्होंने ये बड़ी इतनी बात बोली है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण, अपनी जान भी दे दूंगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु यीशु मसीह को किसी की जान नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही क्रूस पर चढ़ गया। हमारी जान बचाने के लिए तो वो आया है, और हमें नरक से बचाने के लिए तो वो आया है। हमारी जान को बचाने के लिए तो उसने अपनी जान दी है, उसको किसी की जान नहीं चाहिए। वो बस हमारी बुराइयों को मांगता है। वो कहता है अपनी बुराइयों को क्रूस पर चढ़ा दो, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। और वो यूं कहता है हमारा यीशु, देख तू मेरे पीछे हो लिया है, तुझे मैं पृथ्वी पर 100 गुना और प्लस में स्वर्ग अनंत काल का जीवन दूंगा। अब पीछे कौन हुआ है? चेला बनने का एक दाम चुकाना पड़ता है। और जब इनके मुंह से मैंने ये शब्द सुना, मैं बहुत हैरान हुआ। और जो इनके मुंह से परमेश्वर की आराधना हुई, अभी थोड़ी सी देर में ही इतनी अच्छी आराधना इन्होंने गाई, उसमें इतनी गहराई में पवित्र बाइबल के वचन से रिलेटेड जो आराधना के शब्द इनके मुंह से निकले, मैं हैरान हुआ। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऑन द स्पॉट छुआ कि परमेश्वर की हुजूरी वहां पर मौजूद है। और मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं थे कि मैं इनसे क्या बोलूँ, क्या पूछूँ, क्या नहीं। बस मेरा मन था इनसे बात करूँ और सुनता रहूँ। और जो इतनी अच्छी आराधना गा रहे थे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सड़क पे था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं कर पाया। और तो अब ज़्यादा कुछ नहीं आगे, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है, अब आगे देख सकते हो आप। और एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी प्रार्थना में बैठते हो, या कभी प्रार्थना करते हो, या कभी फास्टिंग रखते हो, तो उस समय ऐसे सभी लोगों को जो बेरोजगार है, जो अनाथ और विधवाएं, जिनका कोई नहीं है, जिनके बच्चों ने अपने माता पिता को, मतलब जिन बच्चों ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, या ऑर्फेंस हाउस में रह रहे हैं, या ओल्ड एज हाउस में रह रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना बने।
और परमेश्वर का वचन ऐसे सभी लोगों तक पहुँचे जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिला है, और जो बीमार है, लाचार है, वो उन सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई मिले, और ऐसे सभी लोग यीशु के वचन को जाने और आखिरी सांस तक उसमें विश्वास योग्य पाए जाएं और प्रभु के प्रेम में खो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और बड़ा रिवाइवल है ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों की सभी ज़रूरतें पूरी हों, और ऐसे लोग किसी मनुष्य की ओर नहीं वरन परमेश्वर की ओर ताकें। और सरकार की तरफ से भी ऐसे लोगों के लिए अच्छे रूल्स बनने पाएँ ताकि ऐसे लोगों के लिए मदद और सेवा की जाए और इनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जाए, ताकि आम आदमी को मदद और सहायता मिले, जिससे कि परमेश्वर का डर भी आए और परमेश्वर के वचन को भी लोग जाने और सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जिए, और परमेश्वर का राज्य बढ़े और ऐसे लोग नरक से, अधोलोक से बचा ली जाएं, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं प्रभु को। तो बस आपके 2 शब्द ही ना किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपनी प्रार्थना पर शक मत करना। तो अब हम आगे इस वीडियो को देखते हैं। और मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ, क्या पूछूँ, क्या नहीं। बस मैं देख रहा था, इस उम्र में मैं बहुत हैरान था, और वो भी सड़क पर से, मतलब ऐसे ही मैंने देखा तो घूमकर जल्दी से मैं आया, मन में आया, इनसे बातचीत करी। तो अब आगे आप देख सकते हो। कौन है यीशु मसीह? बोलो। हमारा परमेश्वर है। कौन है? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह, हाँ हाँ। और यीशु के लिए कोई गीत गाओ। यीशु के लिए हाँ गाओ गाओ। यीशु है दाता महान, कौन सा था? मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। आमीन। आमीन। चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। आमीन आमीन आमीन। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। सच्चा, धन्यवाद आपको। यीशु आपका क्या है? परम पिता परमेश्वर। उसने आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए रोटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमारे। हाँ, आपकी जरूरतों को पूरा करता है यीशु। हाँ जी, पूरा करते हैं। और आप चर्च जाते हो? हाँ जी, हाँ। और यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है? हाँ जी, हाँ जी, चंगा किया। आपके आंसू को पोंछा है? हाँ हाँ जी। एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने हमें चंगा किया था। एक्सीडेंट हो गया था, चंगा किया। पैर में दिखाओ किधर। ये देखो, यहाँ पर इनके पैर में एक्सीडेंट हुआ था, ये परमेश्वर ने इनको चंगा किया है। यीशु मसीह के नाम से ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद। किसने चंगा किया आपको? परम परमेश्वर ने। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ जी, हाँ जी। वो कहता है, देख मैं तेरे आंसू का हिसाब रखता हूँ। उसके वचन में लिखा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अजी साहब, उसका वचन कहता है कि देख मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे सब छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वो बहुत प्यार करता है अंकल जी। धन्यवाद। बहुत प्यार करता है। परम पिता परमेश्वर आपका आनंद जीवन है। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु अपना धन्य है, परमेश्वर की महिमा हो। वही बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह, हमें तैयार होना है उसके लिए। ठीक है। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। इधर देखो, इधर देखो। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय। अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने प्रभु को जाना है, प्रभु को विश्वास किया है, ग्रहण किया है, संडे को चर्च जाते हैं, और सच में इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी उम्र में भी ये यीशु का नाम ले रहे हैं। हाजी साहब, मरते दम तक साहब इनके ये इन्होंने हमें पैदा किया है, इन्हीं के पास कोई जाना है। और ये आमीन, इन्होंने ही बनाया है, इन्हीं के पास हमें जाना है। यीशु ने क्या क्या बनाया है? धरती आकाश उन्होंने बनाया। धरती आकाश यीशु ने बनाया है। आमीन। सब कुछ उसने बनाया है, आपको और मुझको उसने बनाया। गाना इतना याद है, सुनो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया, पापिन को आन बनाया, मसीह मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। कोई अपाहिज चंगे हुए हैं, मुर्दों को छड़ में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिलाया, दिलाने यीशु दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पे चढ़ के अपना ही खून बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धरती आकाश को बनाया, बनाने यीशु दुनिया में आया। आमीन आमीन। पता है, जब आप ये गा रहे थे ना प्रभु के लिए, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे छू लिया। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है हमारे बीच में। उसका वचन कहता है, जब 2 या 3 मिलकर उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ वो उपस्थित होता है। आज जो हमारे साथ में उपस्थित है और वो हमसे बात कर रहा है और हमें छू रहा है, हमसे प्रेम करता है। जैसे आप ये शब्द की है गाना, कितना हसीन वादा, कितना खुदा बंद ने, जहाँ तो 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उसमें, तुझे अकेला न छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला न छोड़ूं, मैं मददगार एक भेजूं। यीशु के सिवा यह कब्र है, यह बात कही किसने,
जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ आज हाजिर उसमें। आमीन। जय मसीह, आमीन। जय मसीह। परम बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने सीखा कहाँ से है? हाँ? आपने सीखा कहाँ से? हाँ जी, चर्च में साहब गीत गाते हैं। चर्च में गाते हाँ हो? जी, हाँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सच में मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि सच में कि आपने प्रभु को जान रखा है और हाँ जी प्रभु में साहब, जीते हो उसमें। उनके अलावा हमारा कोई नहीं साहब। उन्होंने हमें भेजा है, उन्हीं के पास मुझे जाना है। आमीन। हाँ जी साहब। मेरे पास तो शब्द नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, लेकिन सच में मैं बहुत खुश हुआ ये सब सुनकर, और मुझे नहीं पता था कि आप प्रभु को जानते जी हो। साहब, मैं उन्हीं में रहता हूँ, उनको जानता हूँ। हाँ, उन्होंने जी साहब। हाँ बोलो बोलो बोलो, लोग देखेंगे आपको, लोग सुनेंगे आपके बारे में, जी, लोग मोटिवेट होंगे, वो जान पाएंगे कि सच्ची मसीहत में जीना क्या होता है। ये गाना है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, गाता रहूँगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं है, अपने विधाता की महिमा करूँगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं है। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे पर चलता रहूँगा, ज्यों ज्यों मैं उसके संग संग चलूँगा, क्यों तुम अनुरूप ढलता रहूँगा। मेरा भरोसा केवल उसी पर, वही रक्षक वही गीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है। आमीन आमीन आमीन। ये सारी बातें हमको याद हैं, हमें अपने आप को देखना है। मसीही चलते रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है, दुनिया को राहों में रुक मत जाना, मंजिल से आवाज़ आने लगी है, दुनिया को हारों को हारा ना समझो, सचमुच तेरी यही जीत है, यीशु मसीह मेरा गीत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद। देखो इतने सारे गीत प्रभु की आत्मा के द्वारा इन्होंने जो भी गाए हैं, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, ये नामुमकिन है। और परमेश्वर ने इस उम्र में इतने सारे गीत इनको याद दिलाए और इन्होंने भी बताया, और सच में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरा पैर चंगा कर दिया साहब जी। यीशु ने आपको चंगा किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे तन मन धन से उनके लिए जान देना पड़ा, हमें कोई परवाह नहीं। देखो इस उम्र में भी इन्होंने बोला कि अगर मैं मुझे यीशु के लिए जान देनी पड़े तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अब एक बात, जो उन्होंने गीत गाए हैं, मैंने एक भी गीत नहीं सुना, और इतनी उम्र हो गई और इतने बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी मेमोरी पावर परमेश्वर ने इनको दे रखी है, और इतने गीत मैं शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं सच में प्रभु के आनंद से भर गया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आपका नाम? हाँ? आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, तो इनका नाम वीरेंद्र है। चलो माय फ्रेंड्स, प्रभु इनके लिए, इनको बहुत आशीष दे। आप ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना में रखना कि जो फुटपाथों पे हैं, जो अनाथ और विधवाएं, प्रभु ऐसे लोगों के लिए रास्ते खोले, और ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को जाने और प्रभु में बने रहे, और परमेश्वर इनकी प्रार्थना को उत्तर दे और इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो, ताकि ये बहुतेरी जाति को उधार देने वाले बने, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आप उन्हें जानते हो, उनमें रहते हो, परम पिता परमेश्वर आपका लंबा जीवन बनाए, आमीन। आपको सुख में रखे, आपको परिवार को संभाले। आमीन आमीन आमीन। परम पिता परमेश्वर प्रभु हमसे बढ़कर आशीष आपको दे, आपको रस भरा रखे, भला चंगा रखे, अच्छी सेहत दे, कोई जान माल की हानि ना हो, आपकी जरूरतों को पूरा करे। आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स, मददों से बैटल करने वाली आत्मा को हम खोलते हैं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी आपको। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। चलो मिलते, बोल जय मसीह की, बोल दो एक बार जय मसीह। जय मसीह की भाइयों, जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। जय मसीह की। जय। उसका वचन कहता है कि वो नाथों का पिता है और विधवाओं का पति है, जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आगे आपके लोगों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि वो लोग जागने पाएँ, उनकी आत्मा का विकास होने पाए, ताकि वो देखें कि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर से लड़ते हैं और उसको धमकियाँ देते हैं और उससे प्रेम नहीं करते हैं। और इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने क्या शब्द बोले। आपको मालूम होगा पवित्र बाइबल के कुछ वचन ऐसे हैं जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह से किसी ने कहा कि स्वर्गीय अनंत काल का जीवन पाने के लिए हम क्या करें। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया दो लोगों के बारे में। दो लोग ऐसे थे, एक था धर्मी और दूसरा पापी। अब धर्मी वाले व्यक्ति के बारे में यीशु ने ये बताया कि वो धर्मी जन कैसे प्रार्थना करता है पिता से कि हे प्रभु देख, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं तो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा तुझे देता हूँ, और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं दोष नहीं लगाता, मैं बुराई नहीं करता, मैं गाली गलौज नहीं करता, देख मैं कितने पवित्र काम करता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। और दूसरी तरफ यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देते जिसने पाप किया, और उसके बारे में यीशु मसीह ने ये बताया कि वो पापी अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाकर कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर, मुझ व्यभिचारी पर तू दया कर। तो यीशु मसीह ने इसमें एक बात बोली
कि परमेश्वर की नज़र में धर्मी वही व्यक्ति ठहरा जिसने अपने पापों का अंगीकार किया, जो यीशु के सामने, जो परमेश्वर के सामने बिल्कुल अपने आप को जीरो कर लिया, जिसने अपनी अच्छाइयों को नहीं गिनाया। सिर्फ वही परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरा। वो वाला व्यक्ति नहीं जिसने अपनी धर्म के कामों को, अपने भलाई के कामों को गिनवा दिया कि प्रभु मैं तो तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ, तेरे वचन का पालन करता हूँ, मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं तो 10वां हिस्सा देता हूँ। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है तो वो अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए और अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए आपके ऊपर वो तैयार है, ताकि पृथ्वी के आखिरी छोर तक आपको बहुत बड़ा गवाह ठहराए। वरन जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा और छोड़ छोड़ तक गवाह ठहराएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।